गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग साइंस 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, इसमें अम्ल क्षार के बोर्ड एग्ज़ाम में जो डिफिनीशंस आती हैं वो कई बार अलग अलग साइंटिस्ट की आती हैं। तो दो मेन इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एक आर्हेनियस की डिफिनीशन है और एक ब्रॉनस्टेड-लॉरी की। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि अम्ल क्षार क्या हैं तो आप आधुनिक परिभाषा ब्रॉनस्टेड-लॉरी की लिखोगे। अगर ऐसे पूछा गया कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं तब आप दो आर्हेनियस की वाली परिभाषा लिखोगे। हम दोनों देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्हेनियस की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अब इसमें देख लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। किसी भी चीज़ को, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उसको अगर आप जल में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, उसका जब आयनन होगा तो उसमें से या तो H+ निकल के आएगा या OH- निकल कर के आएगा। किसी भी, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर उसको हम जल में या किसी अन्य विलायक में घोलेंगे तो या तो H+ निकल करके आएगा उस विलयन में या OH- निकल करके आएगा। आर्हेनियस ने सिंपल कहा कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको जल में घोलने पर H+ निकल करके आता है या H+ आयन देता है तो उसको हम कहेंगे अम्ल। बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिसको जल में घोलने पर H+ आयन देता है उस पदार्थ को हम कहेंगे अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 एट्सेट्रा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब जल में घोला जाता है तो ये सभी H+ आयन देते हैं। HCl, इसका जब आयनन होगा तो H+ और Cl-। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन अगर ये दे रहा है तो ये पदार्थ क्या समझा जाएगा? अम्ल समझा जाएगा। ठीक वैसे अम्ल जो भी होते हैं, जैसे उनको जल में घोला जाता है तो वो H+ आयन तो देते हैं, लेकिन H+ आयन तुरंत जल से क्रिया करके एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगर सही डिफिनीशन कही जाए तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर या किसी विलायक में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। जैसे कि HCl को भी हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा। इसको जैसे आप जल में या किसी भी विलायक में घोलोगे तो क्या होगा कि ये जो है H+ देगा और H+ जो देगा वो H2O से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O+, क्योंकि H2O में एक अगर H+ जुड़ेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और प्लस Cl-। तो ये जो बना ये है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो इसकी जो सही करेक्ट डेफिनेशन होगी वो पदार्थ जो जल में या किसी अन्य विलायक में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगर आप H+ भी लिख दोगे सिंपल तब भी परिभाषा सही है। और बिल्कुल एक्यूरेट परिभाषा जो होगी, कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको जल में किसी विलायक में घोला जाए तो हाइड्रोनियम आयन देगा तो उस पदार्थ को कहेंगे अम्ल। अब बात करेंगे क्षार की आर्हेनियस के अनुसार। आइए देखते हैं। क्षार बिल्कुल सेम उसी के जैसा ये भी है, अम्ल के जैसा। अब कोई ऐसा पदार्थ हो जो जल में घोलने पर OH- आयन देता हो, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो जल में घोलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देता है उन्हें आर्हेनियस ने क्षार की संज्ञा दी थी। जैसे NaOH, KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होता है या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें कहा जाता है क्षार। ठीक, जैसे आप एग्जांपल ले लोगे NaOH, जब इसका आयनन होगा तो ये Na+ में टूट जाएगा और OH-। OH- क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन।
अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो फिर क्या बोलेंगे, इसको हम क्षार कहेंगे। तो ऐसे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें आर्हेनियस ने क्षार की संज्ञा दी। तो अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अम्ल और क्षार दोनों की, और किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो जल में या जिसका आयनन होने पर वो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, और अगर इसका ठीक अपोजिट होता है, जल में OH- आयन देते हैं, तब उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो ये आर्हेनियस के अनुसार है अम्ल और क्षार की परिभाषा। एक बार अगर आप चाहें तो डिफिनेशन फिर से लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयनन होने पर या जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, और इसका अपोजिट अगर जल में OH- आयन देगा तो उसे हम क्षार कहेंगे। ये हो गई आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। लेकिन ये परिभाषा ओल्ड है, पुरानी है, इसको रिजेक्ट किया गया था बाद में, कई साल बाद ये मान्यता में रहने के बाद ये डिफिनेशन जो है रिजेक्ट हो गई थी कुछ कारणों से। वो कारण मैं आपको समझा देता हूँ किस वजह से हुई थी। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो जल में विलेय नहीं हैं, अगर उनको आप जल में घोलोगे तो घुलेंगे नहीं। जब घुलेंगे नहीं तो ना तो वो H+ आयन देंगे और ना OH- आयन देंगे। तो अगर कोई पदार्थ जल में H+ आयन भी नहीं देता है, OH- आयन भी नहीं देता है, तो ना तो उन्हें हम अम्ल कह सकते हैं और ना क्षार कह सकते हैं। इसका मतलब आर्हेनियस की जो परिभाषा है अम्ल और क्षार की, वो केवल उन पदार्थों के लिए है जो जल में विलेय होते हैं। बिना घुले अगर H+ आयन OH- आयन देंगे नहीं, और जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उनके लिए डिफिनीशन करेक्ट नहीं है। मतलब आर्हेनियस की जो परिभाषा है केवल उन पदार्थों के लिए है जो जल में आयनित हो जाते हैं, क्योंकि H+ OH- आयन आएगा तभी हम जान पाएंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक, तो ये परिभाषा इसी वजह से रिजेक्ट की गई क्योंकि सभी पदार्थों के लिए उपयुक्त परिभाषा नहीं थी। इसके बाद फिर जो आधुनिक परिभाषा है, ब्रॉनस्टेड और लॉरी की परिभाषा, वो हम लोग देख लेते हैं, जिसको आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है। तो अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार क्या है, तो आप ब्रॉनस्टेड और लॉरी की परिभाषा लिखोगे। अब देख लेते हैं कैसी परिभाषा है ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार। ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार इसको हम आधुनिक परिभाषा भी कह सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड बेस की आधुनिक परिभाषा। तो अगर सिंपल बोर्ड एग्जाम में आए कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे ब्रॉनस्टेड और लॉरी की। अब देखते हैं इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। सबसे पहले एसिड, अम्ल। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है ब्रॉनस्टेड लॉरी का भी जो इनका हाइपोथेसिस था उस समय कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। देखिए कोई भी पदार्थ अगर किसी से भी क्रिया करता है, यहाँ आयनन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये विलेय हो चाहे पदार्थ अविलेय हो, दोनों के लिए डेफिनेशन बिल्कुल सही है। तो कोई भी पदार्थ हो अगर किसी के साथ क्रिया करने पर अपना H+ आयन देता है उसको, कोई भी पदार्थ हो जो अपना H+ आयन किसी दूसरे पदार्थ को देगा तो उसको हम कहेंगे अम्ल। और इसका सिंपल उल्टा, जो पदार्थ किसी दूसरे से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उनको कहेंगे क्षार। तो एक सिंपल सी परिभाषा है, अम्ल किसको कहा जाएगा ब्रॉनस्टेड लॉरी के अनुसार, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं उन्हें क्षार कहेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अभी हमने बताया था कि अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। HCl को हम अम्ल कह रहे हैं अगर इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं। तो ब्रॉनस्टेड लॉरी के अनुसार किसको अम्ल कहा जाएगा, जो पदार्थ दूसरे को अपना प्रोटॉन देगा। अगर HCl को हम अम्ल कह रहे हैं तो फिर ये क्या करेगा, अपना H+ दूसरे पदार्थ, दूसरा पदार्थ कौन है यहाँ, H2O जल है, तो ये अपना H+ इसको दे देगा, तो बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। H2O था, एक प्लस और आएगा क्योंकि H जो है प्लस के रूप में आता है, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अगर यहाँ से प्लस निकल गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, Cl- आयन। Cl- आयन क्या आ गया यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी पदार्थ हो जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देगा
उन्हें ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार क्या कहा जाएगा, अम्ल कहा जाएगा। तो ये HCl अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि ये अपना H+ किसी दूसरे पदार्थ मतलब यहाँ पे दूसरा पदार्थ कौन है, जल है, इसको दे रहा है और बन रहा है हाइड्रोनियम आयन और Cl- आयन। इस वजह से अम्ल HCl क्या है, एक अम्ल है। देखते हैं क्षार का एग्जाम्पल। क्षार बेस। अब इसमें क्या है कि अगर कोई अपना H+ दूसरे को देता है तो उसे अम्ल कहा जाता है। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से H+ आयन ग्रहण करता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है तो उसको क्षार कहेंगे। आइए देखते हैं क्षार के भी आपने एग्जांपल देखा था क्षार का, NaOH, KOH, NH3। NaOH KOH को आप देख चुके हैं कि दोनों में हाइड्रोक्सिल आयन है, इसी वजह से क्षार है। लेकिन NH3 में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो ये जो है ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार हम देख लेते हैं। अमोनिया ब्रॉनस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार है। अगर इसकी क्रिया जल से कराएंगे तो क्षार किसे कहा जाता है, वह पदार्थ जो दूसरे का प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो NH3 को अगर हम क्षार करें तो क्या करेगा, दूसरे पदार्थ H2O से ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। NH3 की जगह क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, और क्योंकि प्लस चार्ज आएगा तो NH4+, अमोनियम आयन। बचेगा क्या, यहाँ पर H+ निकल गया तो जो शेष पार्ट होगा OH- होगा और उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो दूसरे का प्रोटॉन ग्रहण करता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो ये जो है ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार आधुनिक परिभाषा हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, और ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। ये पूरा जो है अम्ल क्षार की डिफिनेशन है। अभी मैंने बताया भी था कि अगर सिंपल आएगा कि क्या है अम्ल क्षार तो आप ब्रॉनस्टेड लॉरी की मतलब आधुनिक परिभाषा लिखोगे, और अगर आएगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं तो आप जो है आर्हेनियस के अनुसार लिखेंगे। ठीक।